नमस्कार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से वहां के सत्ताधारी दल के गुंडे जमकर हिंसा कर रहे हैं। कहीं बीजेपी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है तो कहीं सरेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करके उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है और दुकानों में लूटपाट की जा रही है। यहां तक कि बीजेपी ने अपनी 2 महिला पोल एजेंट के साथ गैंगरेप का भी दावा किया है। बंगाल चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली हैं और सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि बंगाल हिंदुस्तान में है या फिर किसी और देश में है। अब हिंसा और उपद्रव की आग यहां तक पहुंच गई है कि अब हिंदुओं के पवित्र प्रतीक चिन्हों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मां काली और भगवान हनुमान की प्रतिमाओं को नीचे गिराकर उन्हें पैरों तले रौंदा गया। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली इस हरकत का आरोप भी टीएमसी के गुंडों पर लगा है। दरअसल एबीवीपी की महामंत्री निधि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राजधानी कोलकाता में एबीवीपी के दफ्तर में तृणमूल कार्यकर्ता घुस गए और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ मचाई। साथ ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी हुई और जानबूझकर मां काली और भगवान हनुमान की प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम 2 मई को आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में ममता के गुंडों के द्वारा खूनी खेल की शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रवादी विचारों वाले ऐसे व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल का भला चाहते थे, उन सभी लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जा रही हैं, किसी के कार्यालय की तोड़फोड़ कर दी जा रही है। जिन लोगों ने ममता के खिलाफ बोला, जिन्होंने बंगाल को बचाने की बात की, आज उनके घर में घुस करके तोड़फोड़ कर दी जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है और लोगों के खून बहाए जा रहे हैं। और देखिए तो कल विद्यार्थी परिषद का जो कार्यालय है कोलकाता में स्थित एबीवीपी के प्रांत कार्यालय के बाहर भी लगभग 150 की बाइक पर सवार टीएमसी के गुंडे हूटिंग करते हुए, नारेबाजी करते हुए और उपद्रव करते हुए दिखाई दिए। और आज दोपहर में लगभग 12-1 बजे के करीब टीएमसी के लगभग 10 से 12 के गुंडे एबीवीपी के कार्यालय के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर उपस्थित एबीवीपी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री श्रीनिवास जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोविंद भाई और क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री अपांशु दादा के साथ में स्थित अन्य सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हाथापाई करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की हो, बल्कि कार्यालय में लगी हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति के चित्र, सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के चित्र और यहां तक कि काली माता की स्थित मूर्ति और भगवान हनुमान जी की लगी हुई इस मूर्ति को गिरा करके, तोड़फोड़ करके और उसको अपने पैरों के तले रौंदते हैं वो उस चित्र को। और आज वो लगातार विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, आप लोगों के सामने अपनी बात को रख रही हूं, तो इस समय में भी आज अभी लगभग 100 के करीब टीएमसी के गुंडे एबीवीपी के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, उस कार्यालय को घेर करके खड़े हैं। मुझे पता है कि ये बहुत ही कठिन समय है और ममता के गुंडे ममता के खिलाफ बोलने वाले लोगों को मारने पर उतारू हैं, उनकी जान ले लेना चाहते हैं। जब वो टीएमसी के गुंडे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे तो वो ये कहते हुए हमला कर रहे थे कि जिसके कारण आज ममता दीदी के चेहरे पर कालिख लगी है, जिन्होंने ममता के खिलाफ बोला है, हम उन्हें बंगाल में नहीं रहने देंगे, हम उन्हें मार देंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, ये बदला लेने पर उतारू है, ये हमें जीने नहीं देना चाहते हैं। लड़ाई लंबी है, हम सबको बहुत ही धैर्य, साहस और संबल के साथ में इस लड़ाई को लड़ना होगा। राष्ट्रवादी विचारों को बुलंद करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी के बंगाल को बनाने के लिए हमें अपने संघर्ष को जारी रखना होगा। तो देखा आपने किस तरह से टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर बवाल काट रहे हैं, जो काफी भयावह है। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि वामपंथी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके दफ्तरों पर हमले किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है और आगजनी की जा रही है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि टीएमसी जिस तरह हिंसा कर अपनी जीत का जश्न मना रही है वो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा का प्रतिकार किया जाएगा, ये स्वीकार नहीं है। येचुरी ने आरोप लगाया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के बजाय ममता बनर्जी अराजकता फैलाने में लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लोगों की मदद, सुरक्षा और राहत देने के लिए हमेशा मौजूद रहेगी। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम के कैंडमारी गांव में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल होने के बाद लोग राज्य में महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा ननूर से बीजेपी की 2 पोलिंग एजेंट्स के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 बीजेपी, 1 आईएसएफ और 1 तृणमूल के कार्यकर्ता हिंसा की भीड़ चढ़ गए हैं। नंदीग्राम में कई दुकानों में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ हुई, जिसके वीडियो भी सामने आए। अब सवाल है कि टीएमसी गुंडे जिस तरह से हंगामा काटते हुए बीजेपी और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जान लेने पर
उतारू हो रहे हैं, दफ्तरों और घरों को तहस-नहस कर रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? क्या टीएमसी को जनता ने इसलिए वोट दिया है कि वो अपने गुंडों के जरिए बंगाल को हिंसा की आग में झोंक सके? और ये हिंसा का खेल कब तक खत्म होगा? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।